पैतृक कुल देवता के देव स्थल को J0C0B0 मशीन से तोड़कर विध्वंस कर दबंग भू माफियाओं द्वारा निर्माण करने के संबंध में अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के देव स्थल की भूमि पर जबरन कब्जा रुकवाए जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। श्रीमान जी की महान दया होगी। फेज 2 में यहाँ पर पिछले समय में 8 से 15 दिन हो गए, खबर मेरे चैनल द्वारा चली थी। जो भरत सोसाइटी के अध्यक्ष हैं राम यादव, जिन्होंने श्री राम यादव, जिन्होंने जो धर्म स्थल था कई वर्षों पुराना था, तोड़ कर मकान में कब्जा करके और फर्जी तौर पर प्लाट को बेचने का रजिस्ट्री है। इसके लोगों का आकलन है ये कम से कम 100 से 150 साल वर्ष पुराना है, क्योंकि पहले में देवी स्थल की पूजा एक मूर्त के रूप में स्थापना होती थी, चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा का ये होता है कि वहाँ देवी बैठ सकें, जिसके कारण वो पूरे संसार को एक शक्ति प्रदान कर सकते हैं। मेरे सामने उनकी तीसरी पीढ़ी की हैं सविती देवी, जिन्होंने बताया कि हमारी तीसरी पीढ़ी द्वारा उनकी जमीन थी जो उनको गुमराह करके लोगों ने कब्जा किया। जब उन्होंने शिकायत की, उन्होंने कहा कि तुमको जान से मार देंगे, तू दलित किस्म की लड़की है और तू मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाए, क्योंकि उस टाइम बीजेपी सरकार चली है। मैं दलितों के साथ कोई भी न्याय नहीं किया जाएगा। मैं दोबारा अपना चाहता हूँ, आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम सावित्री देवी है। ये बताइए, जो आपके देवी स्थल है, उन्होंने क्या कहा आपको, किस शब्दों का प्रयोग किया? गलत शब्दों का प्रयोग किया और जातिवादी पर गाली दी। उन्होंने कहा कि हमारा क्या बिगाड़ लोगी, क्या है तुम्हारे पास से, हम ये हमारी जमीन है, यहाँ से हटाओ अपने देवी देवता, यहाँ से जब उतरे हटाओ यहाँ से। हमारे घर में धमकी देते हैं और हमारी जिठानी भी है, ये हमारे बगल में खड़ी है, इनको भी धमकी देते हैं और इनका बच्चा भी है जो जाता है रास्ते में, उनको भी घेरते हैं रास्ते में, कहते हैं कि वहाँ से देवी देवता हटाओ, यहाँ तुम्हारा क्या है, यहाँ हमने जमीन खरीदी है, यहाँ से हटाओ सब। सकते हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो भी मंदिरों को विशेष तौर से, जैसे आपके राम जन्मभूमि मंदिर है, जन्माष्टमी मंदिर है, उनको देखते हुए उसके विकास कार्य के लिए कई वर्षों से उसके उद्धार करें, नया शुद्धिकरण करें। वहीं कानपुर का मामला देखते हुए जो मंदिर की स्थापना थी 100 से 150 साल पहले, उसको भरत सोसाइटी के श्री राम यादव ने मंदिर को तोड़ के प्लाट बेचने का प्रयास किया, जो कि एक हमें जानकारी सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई है कि ये जो यहाँ का क्षेत्र है वो ग्राम सोसाइटी है, ग्राम समाज की जमीन है और अधिनियम के तहत ग्राम सोसाइटी बेचने का किसी को अधिकार नहीं है। किया जा सकता है, न उसको खरीदा जा सकता है। हाँ, और कई नियमावली होता है, जब जिलाधिकारी या जिला जज से बात करते हैं तो वो किसी के नाम ट्रांसफर हो जाती है देखभाल करने के लिए, जिसके कारण मैं देख सकता हूँ कि ये पिछले दिन मैंने खबर चलाई थी, उसका असर देखते हुए उन्होंने जो अपने हिस्से में फर्जी तौर पर रजिस्ट्री कराई, उसकी दीवार खरीदी थी। बाकी और जो था उन्होंने पैसे के बल पर और बलपूर्वक उनको अपने कब्जे में करके पैसा देकर उन्होंने पक्ष कर लिया। अब इस टाइम जो दो पीड़ित आप देख सकते हैं चेहरे में वो खामोशी है, वो दर्द है, वो सदमा है, जिसके कारण बोल नहीं पा रही है। मैं कानपुर नगर से गौरव निगम साथ दानिश खान। ये तो तुमने देवी स्थल पर आज कमिश्नर ऑफिस में जो एप्लीकेशन दी थी उसका क्या मामला है? हमारा ये मामला है कि हमने एप्लीकेशन इसलिए दी क्योंकि हम वहाँ पूजा पाठ करने जाते हैं तो लोग भगा देते हैं, पूजा नहीं करने देते हैं और उनको तोड़ फोड़ दिया है। तोड़ने फोड़ने के बाद में हमने एप्लीकेशन दी ये कमिश्नर ऑफिस में, तो इसका एप्लीकेशन इसका कोई रीजन नहीं आया है और वहाँ कब्जा कर रहे हैं भारत सोसाइटी, जय भारत सोसाइटी वाले श्री राम यादव कह रहे हैं यहाँ कोई तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी और धमकी देते हैं मारने की और जाति पे गाली देते हैं, कहते हैं छोटी कास्ट की चमारी कहीं की यहाँ आती है, चली आती है पूजा पाठ करने, यहाँ तेरा क्या है, यहाँ हमने तो रजिस्ट्री की है। आप सीओ साहब से मिलिए जाके, यशो साहब से। जब आप मुलाकात करने गए उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने तो कहा कि हमारा तो ट्रांसफर हो गया है, अब नया यशो साहब आएंगे, वही कार्य जो होगा कार्य बढ़ाएंगे आगे। अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? नहीं, हमको न्याय नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब क्या कहना चाहते हैं अपनी बात? हम मुख्यमंत्री साहब से यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो पुराना मंदिर है वही हमारा पुराना मंदिर बनना चाहिए और जो ये भारत सोसाइटी जय भारत सोसाइटी वाले हैं ये हमें निकालना चाहते हैं। हम भारत सोसाइटी वाले आपके काम में बाधा डाल रहे हैं, हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं, हमारे मतलब हमारा निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। जो भारत सोसाइटी के जो मालिक उनका नाम क्या है? श्री राम यादव। क्या कह रही है? ये कह रहे हैं वहाँ तुम्हारा कुछ है ही नहीं, हमारी ज़मीन है, हमने खरीदी है ये ज़मीन,
कब किस सन में खरीदी? 1986 में हमने रजिस्ट्री कराई थी। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने श्री राम यादव ने कहा कि 1986 में हमने रजिस्ट्री कराई है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। जबकि हमारा कहना है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे 2 पीढ़ी गुजर चुकी है, हमारे मतलब हम तीसरी पीढ़ी के हैं, और हमारे सास ससुर कह गए थे कि यहाँ तुम ही पूजा करनी है, यहाँ इन देवी देवताओं की तुमको देखभाल करनी है, और ये तुम्हारी मतलब हमारी ये कुल देवता है, ये आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी पूजा करेगी, और तुमको भी करनी है पूजा, और तुम्हारे जो पीढ़ी आएगी वो भी पूजा करेगी यहाँ। अच्छा, हमको सुना है जो जमीन है ये ग्राम समाज से संबंधित क्या ग्राम समाज की जगह आपको जानकारी? हाँ, ये हम जितना हमको मालूम पड़ा है, ये सारा मतलब गांव के लोग हैं, सब लोग मतलब यही बताते हैं कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है। और हमारे जो सास ससुर थे वो भी हमसे बताया था कि ये ग्राम समाज की ज़मीन में देवी देवता रखे हैं, इसमें कोई बाधा नहीं डाली जा रही। यही हमें मुख्यमंत्री से कहना है कि ये ग्राम समाज की ज़मीन में हमारे जो देवी देवता हैं, क्यों इनमें बाधा डाली जा रही है, ये आपको ही निर्णय करना है इसमें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर